Welcome back to Simply Tutor classes. Students, in today's class we will cover our next topic from managerial skills. The name of the topic is innovation. As in the last class we talked about the creativity. As we know, creativity means थिंकिंग ऑफ न्यू आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ के बारे में सोचना, नए नए आइडियाज़ को कंसीव करना, दैट इज़ क्रिएटिविटी. एंड इनोवेशन इज़ कंसर्न्ड with changing these ideas into a new product or an organization. नए आइडिया का आना, उसे हम क्या बोलते हैं? जनरेशन ऑफ न्यू आइडिया, दैट इज़ क्रिएटिविटी. और इनोवेशन का मतलब क्या हो जाता है? ट्रांसलेट न्यू आइडिया इनटू अ न्यू प्रोडक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कि अगर हम ट्रांसलेट कर देते हैं इस आइडिया को एक नए प्रोडक्ट में या ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो बन जाता है इनोवेशन. इनोवेशन का मतलब सिर्फ नई चीज़ें करना नहीं, नई खोज करना नहीं, वो तो इन्वेंशन हो गया. इसका मतलब होता है जो हम पुराना कुछ करते आ रहे थे उसमें कुछ नए चेंजेस लेकर आना, चाहे प्रोडक्ट में कोई चेंजेस लेकर आना, चाहे डिज़ाइन में, चाहे टेक्नोलॉजी में कोई चेंज लेकर आना, तो वो हो जाएगा हमारे लिए इनोवेशन. इनोवेशन क्या होता है? एक डेवलपमेंट प्रोसेस होती है. अब देखिए फीचर्स क्या होंगे इनोवेशन के. तो इनोवेशन का मतलब होता है चेंज. इनोवेशन इनवाइट्स एंड लीड्स टू चेंजेस. चेंजेस आते हैं, वैसे पुरानी टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा, पुराने प्रोडक्ट में चेंज आएगा, काम करने के तरीके में चेंज आएगा. इनोवेशन स्पॉन्टेनियस एकदम भी हो जाती है और बहुत सोच समझ कर भी की जा सकती है. इनोवेशन के थ्रू एक कंप्लीट रिवोल्यूशन आ जाता है, चेंज आ जाता है. टाइपराइटर की जगह आज हाथ में आपके पास क्या आ गया है? लैपटॉप्स आ गए हैं, कंप्यूटर्स आ गए हैं. तो ये एक्सटेंशन हो जाता है सर्विस का. इनोवेशन एक यूनिक आइडेंटिटी या एलिमेंट होता है बिजनेस के लिए. इनोवेशन एक्शन ओरिएंटेड है. इनोवेशन हेल्प्स इन मेकिंग द प्रोडक्ट. नया प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है और पुरानी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है. इनोवेशन के अंदर कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंटेशन होता है, टेस्टिंग होता है, ट्रायल होता है और रिवीजन होता है. आगे हम बात करें एलिमेंट्स तो नहीं करेंगे हम. टाइप्स ऑफ इनोवेशन. टेक्निकल इनोवेशन सबसे पहले आता है. टेक्निकल इनोवेशन का मतलब होता है टेक्नोलॉजी में ही चेंज होना. पुरानी टेक्नोलॉजी जो होती है वो आउटडेटेड हो जाती है, तो समय के साथ हमें नई टेक्नोलॉजी लानी होती है. तो थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम क्या करते हैं? आउटडेटेड को अपडेटेड में कन्वर्ट करते हैं. फिर आता है नॉन टेक्निकल इनोवेशन. नॉन टेक्निकल इनोवेशन के अंदर क्या होता है? प्रोसेस के अंदर चेंजेस लाना. इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना. इसके अंदर होता है चेंजेस इन डिज़ाइन, प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल, सर्विस डिलीवरी का सिस्टम में चेंज होना. ये नॉन टेक्निकल इनोवेशंस हो जाएंगी. इनोवेशन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं इन 4 पार्ट्स में. इन्वेंशन मतलब किसी नई चीज़ को सर्च करना, नए प्रोडक्ट को, सर्विस को या प्रोसेस को. एक्सटेंशन क्या हो गया? पुराने प्रोडक्ट का एक्सपेंशन करना, सर्विस का करना या फिर प्रोसेस का करना. डुप्लीकेशन का मतलब सिर्फ कॉपिंग नहीं होता. इसका मतलब होता है एडिंग वंस ऑन क्रिएटिव टच टू एनहांस और इम्प्रूव कंसेप्ट टू बीट कॉम्पिटिशन. सिंथेसिस का मतलब होता है कम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स. तो यहाँ पर कम्बिनेशन क्या हो गया? पुराने कंसेप्ट्स और फैक्टर्स को नए फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट करना, पुरानी चीज़ों को ही नए तरीके से करना, पुरानी चीज़ों को भी जोड़ना और आज की मॉडर्नाइज चीज़ों को भी जोड़ना और एक नया कम्बिनेशन तैयार कर देना. अगर हम बात करें कि क्या क्या सोर्सेज है, कहाँ कहाँ से इनोवेशन होता है, तो सबसे पहले अनप्रेडिक्टिव ऑक्यूरेंस. इसका मतलब हमने सोचा नहीं होता, अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इनोवेशन हो जाती है, मतलब चेंजेस आ जाते हैं. ठीक है, हो सकता है कि कोई ऐसी सक्सेस हमें हासिल हो गई हो या कोई ऐसा फेलियर जिसने किसको जन्म दिया हो? इनोवेशन को जन्म दिया हो. तो ये क्या हो गया? अनएंटिसिपेटेड जो हम बोल सकते हैं या अनप्लैंड तरीके से कोई नया चेंज हो जाना, डैट इज़ इनोवेशन. इनकॉन्ग्रुइटीज, ये क्या होता है? गैप किसके बीच में डिफरेंस एग्जिस्ट, जो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी. हमने सोचा कुछ था, हो कुछ हो जाता है, तो उसकी वजह से जो चेंज आता है डैट इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ इनोवेशन. उसके बाद आ जाता है हमारा प्रोसेस नीड्स.
देखिए, ये नीड कहीं भी अराइज हो सकती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही सिचुएशन की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस में चेंज करना, दैट इज़ प्रोसेस इनोवेशन, ये भी एक सोर्स हो जाता है। फिर इंडस्ट्री एंड मार्केट चेंज। अब देखिए, मार्केट डायनामिक है, इंडस्ट्री डायनामिक है, इसमें कंटिन्यूसली चेंजेस आते रहते हैं, डिमांड में, टेक्नोलॉजी में, सिस्टम में, प्रोडक्ट की क्वालिटी में, प्राइजेस में। तो ये क्या है कि मार्केट में चेंज के साथ अपने प्रोडक्ट, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी में चेंज करना, that is also the source of innovation. आगे हम बात करें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनोवेशन की, किस किस तरीके का इनोवेशन होता है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट इनोवेशन, जब प्रोडक्ट के अंदर चेंज करते हैं तो वो प्रोडक्ट इनोवेशन होगा, पुराने प्रोडक्ट को चेंज करके नया प्रोडक्ट बना देना। और जैसे कि एग्जांपल लिया, ऑटोमोबाइल में नए नए मॉडल्स ऐड कर देना, कार के, बाइक के, तो वो प्रोडक्ट इनोवेशन का एग्जांपल होगा। प्रोसेस इनोवेशन नेक्स्ट होता है। प्रोसेस मतलब काम करने के तरीके में चेंज करना, नए नए तरीके से काम करना। प्रोसेस इनोवेशन के अंदर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना हो सकता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करना होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना ऑब्जेक्टिव हो सकता है प्रोसेस इनोवेशन का। बिजनेस इनोवेशन का मतलब होता है बिजनेस के अंदर नए नए चेंजेस लेकर आना, बिजनेस को और वाइड बनाना, बिजनेस को डेवलप करना, ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन लेकर आना, बिजनेस की एप्लीकेशन, कैसे हम बिजनेस पॉलिसीज को किसी नए तरीके से लागू कर सकते हैं, नई मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज़ करना, एनवायरनमेंट को और एफिशिएंट बनाना, नए फॉर्म्स ऑफ स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन को इंट्रोड्यूस कराना, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी बिजनेस इनोवेशन के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन। ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन में सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंज लेकर आना। पहले आप कोई और स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे थे, अब हमें टाइम के साथ नए स्ट्रक्चर यूज़ करने हैं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में चेंज लेकर आना। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी इनोवेशन। ये तो बार बार हो ही रहा है और ये पॉसिबल होता है थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D के थ्रू आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को अपडेटेड टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करना। मार्केटिंग इनोवेशन, मार्केटिंग के नए नए तरीके ढूंढना। पहले हमारे पास 4 P होते थे मार्केटिंग मिक्स के, प्रोडक्ट, प्राइस, पेज, प्रमोशन। अब हमारे पास 7 Ps आ गए हैं। नई नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना जिसके थ्रू हम अपना प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचा पाएँ। नए टूल्स यूज़ करना, कैसे प्रोडक्ट को हम कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है स्ट्रेटेजी इनोवेशन। स्ट्रेटेजी मतलब लॉन्ग टर्म पॉलिसी। यहाँ पर स्ट्रेटेजी इनोवेशन का मतलब है कि अगर हमने लॉन्ग टर्म में कोई अपना बिजनेस का मिशन या विज़न को अचीव करना है तो उसके लिए हमें कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो टाइम की नीड के अकॉर्डिंग और डायनामिज्म की वजह से ज़रूरी हो जाता है कि इन पॉलिसी के अंदर भी चेंजेस लेकर आए जाएँ। जो नेक्स्ट टॉपिक आपको कवर करना है इसके अंदर, वो करना है फेजेस ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन कितनी तरह का होता है, तो यहाँ पर 2 फेजेस आ जाते हैं। वन इज़ डिज़ाइन फेज एंड सेकंड वन इज़ इम्प्लीमेंटेशन फेज। डिज़ाइन फेज जिसमें हम सोचते हैं, आइडिया आता है, आइडिया के बाद ये चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, सोचा, क्रिएटिव किया कुछ, उसके अलावा कुछ टेक्निक्स यूज़ करी, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक हो गया, ताकि अल्टरनेटिव को ढूंढ सकें। तो यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन फेस। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। समरी में हम कह सकते हैं जो क्रिएटिविटी है और इनोवेशन है, ये हार्ट होते हैं किसी भी एंटरप्राइज के। हम बोल सकते हैं आत्मा है किसी भी एंटरप्राइज के लिए, क्योंकि विदाउट क्रिएटिविटी और इनोवेशन आपकी कंपनी लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर सकती। तो इनोवेशन के थ्रू कॉन्टिन्यूसली आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में को चाहे डाइवर्सिफाई करना हो, बिजनेस को एक्सपेंड करना हो, मार्केट में कम्पीट करना हो, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाएगा क्रिएटिव होना और कॉन्टिन्यूस चेंजेस करना थ्रू इनोवेशन। डेट इज़ ऑल अबाउट इनोवेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल कर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।